सो हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस लेक्चर में। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि इंग्लिश जो कि हमारा 12th स्टैंडर्ड का है महाराष्ट्र बोर्ड के लिए, जो जिसमें कि पेपर पैटर्न किस तरह से है उसे हम समझेंगे। उसके साथ हम पीआईक्यू पेपर भी मेरे पास है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद मेन पॉइंट जो है आपको मतलब कि समझना पड़ेगा कि पेपर पैटर्न कैसे है। आप जैसे ही पेपर पैटर्न समझते हो आपका 90% मतलब कि मैं कह रहा हूँ कि आपको 90% जो है मतलब कि आप 90% कंसेप्ट को समझ जाते हो कि लिखना कैसे है और किस पॉइंट को रिलेटेड लिखना है। आपको मैं बताता हूँ सेक्शन वाइज, आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा और किस तरह से आपको सेक्शन अटेम्प्ट करने हैं या फिर किस तरह से आपको पेपर में लिखना है, वो सभी डिटेल में हम चर्चा करने वाले हैं। तो आप वीडियो को पहले से ही सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक वीडियो को कर दीजिएगा, जिससे कि मेरा मोटिवेशन बनी रहे। और जो है आप मतलब कि आपको जो भी कंसेप्ट या आपको जिस भी टॉपिक पर चाहिए होगा वीडियो, वो मुझे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, मैं आपको डाल दूंगा। ओके, सो हम बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। सो पहले इस पर चर्चा कर देंगे। ओके, इस पर चर्चा करने से कोई फायदा नहीं, मैं आपको डायरेक्ट पेपर में से बताता हूँ या ऑफिशियल जो हमारा मतलब कि ऑफिशियल जो हमारा महाराष्ट्र बोर्ड का है उससे हम देखेंगे। ओके, सो ये देखेंगे महाराष्ट्र बोर्ड का जो इंग्लिश का पेपर है सेक्शन फर्स्ट। तो सेक्शन फर्स्ट में आता है फ्रोस, मतलब कि जो भी चैप्टर्स आपको पढ़ाए हुए हैं, आपको जो भी चैप्टर्स पढ़ाए हुए हैं उन्हीं में से पर क्वेश्चन आएगा। तो क्वेश्चन फर्स्ट क्या आएगा आने वाला है। सो क्वेश्चन फर्स्ट में क्या, क्वेश्चन वन। ओके, क्वेश्चन फर्स्ट सेक्शन फर्स्ट में क्वेश्चन वन आएगा, जिसमें ए और बी ऑप्शन आ गए। ओके, ए है 12 मार्क्स का, जो कि आप सीन पैसेज पर आएगा। ओके, सो क्वेश्चन वन जो है सीन पैसेज पर आएगा, उसी के बेस पर आपको जो है क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, जो कि हो गया 12 मार्क्स का। और आपके 4 मार्क्स क्या आ गया आपका ग्रामर के ऊपर। ओके, जो मतलब कि आपका टेक्स्ट बुक का ग्रामर नहीं होगा, अलग तरह का ग्रामर होगा, उस पर 4 मार्क्स के, ऐसे 16 मार्क्स आपके क्वेश्चन वन पे होते हैं। ओके, उसके बाद आप क्वेश्चन टू देख लीजिएगा कि क्वेश्चन टू जो आएगा आपका अनसीन पैसेज पर आने वाला है। ओके, जो क्वेश्चन टू होगा अनसीन पैसेज पर आएगा और अनसीन पैसेज पर आपको वो सॉल्व करना होगा। ओके, उसके बाद उसमें ए जो है अनसीन पैसेज पर आपको एक्टिविटी सॉल्व करनी है। उसके बाद बी जो आएगी समरी राइटिंग, जो कि आपको कहाँ से लेना है, अनसीन पैसेज में से। अनसीन पैसेज के ही मतलब कि हेडिंग भी ले लेना है, जो शब्द बार बार रिपीट हो रहा है अनसीन पैसेज में उसे आपको हेडिंग बना लेनी है। उसके बाद उसमें जो है 4-5 लाइन लिखनी है। कम से कम आपको एक पेज मतलब कि एक पेज या आधा पेज आपको भरना ही है कम से कम। ओके, तो समरी राइटिंग के मार्क्स आपको फुल मार्क्स है। तो मैं आपको बता दूं, आपके समरी राइटिंग्स के मार्क्स फुल मार्क्स है, मतलब कि आपको अनसीन पैसेज में से ही लिखना है। जो अनसीन पैसेज है उसके ही 2-3 लाइन आपको नीचे ऊपर करके वो लिखना है। तो आपके 3 मार्क तो पक्के हुए हैं। ओके, ये 3 मार्क आपको मिलते हैं। उसके बाद माइंड मैपिंग। माइंड मैपिंग कुछ लड़कों को पता नहीं होगी या कुछ स्टूडेंट को पता ही नहीं होगी कि माइंड मैपिंग एक्चुअली होता क्या है। तो माइंड मैपिंग मतलब कि आपके थॉट्स, आपको क्रिएटिविटी दिखानी है। मतलब कि मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, माइंड मैपिंग क्या होते हैं एक्चुअल में आपको बता देता हूँ कि माइंड मैपिंग क्या है। एक टॉपिक है जो आपको बताया गया है, जिसे आप ऐसा लिखो, मतलब कि क्रिएटिविटी दिखानी। पहले आप उसे मतलब कि स्क्वायर करके लिख लोगे, उसके बाद उसके रिलेटेड 4 मेन पॉइंट डालोगे, उसके बाद वो 4 पॉइंट को फिर उसे डिवाइड करोगे, 1-2 पॉइंट उसमें से भी लिखना है आपको। तो आपका क्या है, चार्ट एक कंप्लीट होता है। ओके, इस तरह से आपको क्रिएटिविटी दिखानी है। कुछ स्टूडेंट होते हैं वो जो मतलब कि वो अलग तरह की क्रिएटिविटी दिखाते हैं। वो मतलब कि वो क्या करते हैं, फर्स्टली वो ऐसे बना देते हैं, उसके बाद ऐसे इस तरह से, तो उसके बाद ऐसे ऐसे, तो उसके बाद उसे स्लिंग करते हैं। आपको अपनी क्रिएटिविटी दिखाने में मतलब कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप किसी भी पैटर्न से लिखिए, पर आपको क्या करना है, माइंड मैपिंग लिखना है। मतलब कि आपको एक पैसेज में एक ग्राफिक वाइज या एक क्रिएटिविटी आपको अपनी दिखानी है। आप किसी भी पैटर्न में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, पर जो रिलेटेड मतलब कि जो रिलेटेड टॉपिक है उससे रिलेटेड टॉपिक जो है आपके एक्सप्लेन माइंड मैपिंग में आनी चाहिए। ओके, यही बोर्ड आपसे एक्सेप्ट करता है। ओके, उसके बाद मतलब कि आपको मैंने बता दिया कि हमारा जो सेक्शन वन है, जो हमारा सेक्शन वन है, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा सेक्शन वन में हम देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने देखा जो कि सीन पैसेज पर है, और उसी के बेस पर मतलब कि ए जो है उसके बेस पर 12 मार्क्स के आते हैं और 4 मार्क्स जो है ग्रामर के बेस पर आते हैं। उसके बाद हमने उसमें ही बी ऑप्शन देखा।
बी में जो आते हैं अनसीन पैसेज आता है, अनसीन पैसेज के ऊपर आपको लिखना है। उसके बाद आपको सी मतलब कि उसके बाद आपको आता है समरी राइटिंग। क्वेश्चन 2 में आता है समरी राइटिंग, जो कि आपको मैंने कहा कि अनसीन पैसेज से लिखना है। ओके, बात मेरी सुन लो, आपको समरी राइटिंग कुछ और नहीं लिखनी, जो आपका अनसीन पैसेज होता है उसे ही लिखना है। सिर्फ जो हेडिंग है वो आप जो देख लेना कि जो पॉइंट्स डबल डबल रिपीट हो रहे हैं उसी पॉइंट को आप लिख लेना हेडिंग के फॉर्म पे। और उसी के मतलब कि जो हम मतलब कि जो अनसीन पैसेज है उसी में से 2-3 लाइन जो है आपको ऊपर नीचे करके जो है अपना समरी राइटिंग लिखना है। ओके, तो वही बात वहाँ पर हो रही है। तो आपके 3 मार्क्स क्या है, आपके 3 मार्क्स फिक्स है। ओके, उसके बाद देखिए कि माइंड मैपिंग, मैंने माइंड मैपिंग अभी एक्सप्लेन किया आपको। एक टाइम ओके एक मतलब कि एक टॉपिक दिया होगा, उस टॉपिक के रिलेटेड आपको क्या करना है, पॉइंट आपको एक्सप्लेन करने हैं, मतलब कि माइंड मैपिंग आपको करनी है। ओके, उसके बाद देखेंगे सेक्शन 2। तो सेक्शन 2 जो होता है हमारा पोइट्री के बेस पर आता है। ओके, सेक्शन 2 क्या होता है, पोइट्री के बेस पर आता है। और पोइट्री में मतलब कि क्या पूछा जाता है, पोइट्री में आपको एप्रिसिएशन और पोइट्री, एप्रिसिएशन और पोइट्री। एप्रिसिएशन क्या होता है, एप्रिसिएशन आपके 4 मार्क्स इजीली मतलब कि इजीली कवर कर सकते हो आप इजीली। इसमें मतलब कि दो, ये तो आपकी मार्क्स हो गए। ओके, ये मतलब कि एक आपको दी होगी सीन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पोइम, पोइम आपको दी होगी, उस पर आपको उसे अंडरस्टैंड करना है, आपका पर्सनल रिस्पॉन्स देना है, पोइटिक डिवाइस और मतलब कि क्रिएटिविटी आपको दिए दिखाना है। मतलब कि एक पोएम आपको दिए दे, मतलब कि आपको गिवन होगी 2-3 लाइन, उसे आपको क्रिएटिव क्रिएटिव करना है, एक पोएम क्रिएट करना है। ओके ओके, वो बात होगी। उसके बाद आपको अप्रिसिएशन क्या है, ये 4 मार्क्स आपको अप्रिसिएशन में मैं प्रोवाइड कर दूंगा। सभी मतलब कि जो भी पोएम है हमारे पास वो के सबके अप्रिसिएशन मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। देखो, आप जब तक कमेंट नहीं करोगे तो मुझे भी समझ नहीं आएगा कि किसे ज़रूरत है, या मेरा टाइम वेस्ट तो नहीं हो रहा। हाँ, समझ रहे हो आप, क्योंकि मुझे भी कॉलेज रहते हैं, पर मुझे मेहनत करने में मोटिवेशन कब मिलेगी, जब आप मुझे कमेंट करोगे और आप मुझे लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, जब भी मुझे मोटिवेशन आएगी कि यार नहीं है, स्टूडेंट को ज़रूरी है मेरा कंटेंट बनाना। और मतलब कि ओके, तो माइंड मैपिंग में आपको प्रोवाइड कर दूंगा जितने भी मतलब कि 10 ईयर्स क्वेश्चन पेपर है उसे एनालिस करके जितने भी टॉपिक पूछे गए हैं आज तक सभी के माइंड मैपिंग मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद जो भी अप्रिसिएशन है मतलब कि 10 ईयर्स जितने भी क्वेश्चन पेपर है उसे एनालिसिस करके मैं आपको अप्रिसिएशन भी प्रोवाइड कर दूंगा। सभी जितने भी पोएम है उसके अप्रिसिएशन मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ओके ओके, तो एप्रिसिएशन इज सेक्शन मतलब कि सेक्शन 1 और सेक्शन 2 मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब सेक्शन 3, सेक्शन 3 के मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। सेक्शन 3 जो है आपके अपने मार्क्स है, आप रट्टा मार लीजिएगा, आपका काम हो जाता है। ओके, ये 4 मार्क्स जितने भी ये 16 मार्क है ना, 16 मार्क्स आप घर बैठे कर सकते हो, मतलब कि घर से ही करके जाना है। वहाँ पर आपको कोई भी नहीं है, घर से पूरा सेक्शन 3 जो है आप रट्टा मार के कर सकते हो। जैसे कि आपको और ऑप्शन भी बहुत सारे मिलते हैं आपको, मतलब कि क्वेश्चन 1 में मिलेंगे ड्राफ्टेबल वर्चुअल मैसेज, स्टेटमेंट पर्सन, ग्रुप डिस्कशन। मैं आपको कहता हूँ क्वेश्चन 1 मतलब कि जो ए है उसमें आपको ड्राफ्टिंग वर्क मतलब कि जो है ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज ये आपके करके जाना है। ओके, ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज। सेक्शन मतलब कि जो बी में है, बी में आपको करना है इंटरव्यू क्वेश्चंस। ओके, इंटरव्यू क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आप रट लीजिएगा। उसके बाद स्पीच कंपेयरिंग एक्सपांशन ऑफ आइडिया, मैं आपको बता दूंगा एक्सपेंशन ऑफ आइडियाज़ क्या है, स्पीच क्या है, कंपेयरिंग क्या है। स्पीच में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जो है इंटरव्यू क्वेश्चन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद जो है फिल्म रिव्यू, रिव्यू मतलब कि फिल्म रिव्यू आती है, बुक रिव्यू आती है। तो आप देखिएगा मतलब कि जो 2024 के क्वेश्चन पेपर है उसमें बुक रिव्यू आ गई है। ओके, फिल्म रिव्यू बुक रिव्यू दोनों आप कर लीजिएगा, एक एक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ आपके लिए मैं बेस्ट से बेस्ट लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं आपको माइंड मैपिंग भी प्रोवाइड कर दूंगा, मैं आपको अप्रिसिएशन ऑफ सभी पोएम के अप्रिसिएशन प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद सेक्शन 3 पूरा मैं करवा दूंगा, ड्राफ्टेबल वर्चुअल मैसेज, इंटरव्यू क्वेश्चन, उसके बाद स्पीच, उसके बाद फिल्म रिव्यू, सब मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। आप सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आपके जितने भी दोस्त हैं उन्हें सब्सक्राइब कर दीजिए कि बहुत बढ़िया क्वालिटी के यार मतलब कि आपको मैं लेक्चर प्रोवाइड करने वाला हूँ। ओके, उसके बाद देखेंगे सेक्शन 4। सेक्शन 4 की मैं बात करूँ यार, यहाँ पर नोवेल के बेस पर आता है क्वेश्चन। ओके,
ऐसा नहीं कि आप सेक्शन 3 में आपने रट लिया हो गया, सेक्शन 2 में आपने थोड़ा सा रट लिया पोएम का हो गया, सेक्शन 1 में तो आपको सभी प्रोवाइड करा हो, पेपर में ही आता है, क्वेश्चन पेपर में से ही देखकर आपको लिखना है, सिर्फ माइंड मैपिंग में आपको माइंड में लगाना है। ओके, तो मतलब कि सेक्शन 1 सब पेपर में आता है, वो कॉपी करके आप माइंड, सिर्फ आपके पास टेक्निक होनी चाहिए पेपर लिखने की। ओके, सेक्शन 4 पूरा बेस आता है आपके नोवेल के बेस पर। अब बड़ी समस्या हो जाती है यार, कितनी बड़ी 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 नोवेल है, उन्हें कौन रटेगा, उसे कौन पढ़ेगा यार। पर आपका भाई अभी तक, आपका भाई यहाँ पर बैठा है, आपको बहुत इजी प्रोवाइड कर देगा, आपको ऐसे पैसेज प्रोवाइड कर देगा जिससे आप रट लो और किसी भी क्वेश्चन में आप डाल दीजिएगा। ओके, तो नोवेल का भी सब पार्ट जो है मैं करवा दूंगा, आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ओके, सो आपका जो है मतलब कि 16 बार का जो नोवेल्स हमारी आती है, ओके, उसमें कोई ए होता है, वो उसके बेस पर हिस्ट्री ऑफ नोवेल, जो हमारी फर्स्ट नोवेल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश नोवेल, उसके बेस पर 2 एक्टिविटीज़ आती है। उसके बाद देखेंगे, उसके बाद बी जो आती है वो आती है आपकी डिस्क्राइब लेवल की, या एक्सप्लेन करना होता है, और उसके बाद इलिट्रेशन या नाट मुझे जस्टिफाई करना पड़ता है, इसके बाद पर क्वेश्चन आते हैं। सी आती है। ओके, तो ये इस लेवल के आपके क्वेश्चन आते हैं, आपको सभी क्वेश्चन प्रोवाइड करना है। ओके, तो मैं आपको मतलब कि सभी तरह के क्वेश्चन, सेक्शन 1 में आपको सीन पैसेज आता है, उसके बेस पर अनसीन पैसेज पे उसके रिलेटेड आपको समरी राइटिंग लिखनी है, माइंड मैपिंग मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद सेक्शन 2 आता है आपके पोइम के लेवल के, पोइम की जितनी भी एप्रिसिएशन है मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। सेक्शन 3 आती है राइटिंग स्किल, जिसमें मतलब कि आपकी जितनी भी फिल्म रिव्यू है सभी मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। ओके, सो